चलिए बच्चों, हम अपना आगे का पार्ट कंटिन्यू करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर पढ़ रहे थे हम। क्लास 8 का ये टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक साइंटिस्ट का नाम मिलता है आपको, जिनका नाम है रॉबर्ट कोच। 1876 की बात है, इन्होंने बैक्टीरियम का वो किया था, डिस्कवर किया था बैक्टीरिया को, और बैसिलस एंथ्रेक्स को इन्होंने डिस्कवर किया। ठीक है, तो ये हमें पता चला कि ये एक एंथ्रेक्स डिसीज करता है ये बैक्टीरिया, और अदर एनिमल्स। एंथ्रेक्स इज डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम, और एक ये बहुत खतरनाक बीमारी है जो कि एक बैक्टीरिया के थ्रू होती है। फुट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस। फुट और माउथ डिसीज एक वायरस के द्वारा होती है। ठीक है, अब जानिए कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्लांट के अंदर, जैसे कि वीट, राइस, पोटैटो, ऑरेंज, ये अलग अलग प्लांट जो होते हैं इनके अंदर डिसीज क्रिएट कर देते हैं, और जिसकी वजह से हमारा जो ईल्ड होता है, यानी जो प्रोड्यूस होता है पर्टिकुलर फार्म का, वो बहुत कम हो जाता है। जैसे यहाँ से आपको तीन बीमारियों के नाम बता रखे हैं। जैसे ट्रक कैंकर, बैक्टीरिया से होती है, एयर के थ्रू फैलती है। ठीक है, रस्ट ऑफ व्हीट, फंगाई से होती है, एयर और सीड से फैलती है। ठीक है, येलो वेन मोइसिक, भिंडी में होती है, ओकरा में वायरस के थ्रू होती है, और इंसेक्ट के द्वारा फैलती है, यानी इंसेक्ट्स कैरी करते हैं इस डिसीज के वायरस को। एक चीज हमेशा देखिएगा बेटा, जो फंगाई और बैक्टीरिया होंगे ना, और प्रोटोजोआ, ये आपके एनवायरनमेंट के थ्रू फैल जाएंगे, जैसे एयर, वाटर और इन सब के थ्रू। लेकिन एक ही वायरस ही है जिसको होस्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था कि वायरस सिर्फ होस्ट सेल के अंदर सर्वाइव करता है, इसलिए उसे किसी ना किसी इंसेक्ट और इन सब की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ से हम जानते हैं कि फूड पॉइजनिंग क्या होता है। एक टॉपिक हमारे पास आया फूड पॉइजनिंग, कि बूजो को इनवाइट किया उसके फ्रेंड ने पार्टी में। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे फूड स्टफ था। ठीक है, लेकिन भूजो ने सब खाया, उसके बाद लेकिन जब वो घर आया तो उसकी ना कंडीशन थोड़ी सी खराब हो गई, उसे उल्टी आने लगी और उसे हॉस्पिटल भी लेके जाना पड़ा। ठीक है, ये कंडीशन फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकती है। अब फूड पॉइजनिंग क्यों? फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब होती क्यों है फूड पॉइजनिंग? कि हम कोई खराब फूड, यानी ऐसा फूड जिसके ऊपर पैथोजेंस पहले से ही, कैरियर्स पहले से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ड्रॉप कर गए हैं, और उसकी वजह से वो फूड टॉक्सिक हो गया है, खराब हो गया है। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन सब्सटेंस प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। अब वो हमारे फूड के ऊपर ग्रो करते हैं और वहां पे टॉक्सिक सब्सटेंस बनाते हैं। इस टॉक्सिक सब्सटेंस होने की वजह से हमारे फूड के अंदर पॉइजनस, कॉजिंग सीरियस इलनेस, और इससे डेथ भी हो सकती है। इससे आप बीमार भी हो सकते हो और डेथ भी हो सकती है। इसका एक रिसेंट केस था बेटा, मेरे घर के पास एक मोमोज वाला था, बहुत चलती थी उसकी मोमोज की दुकान। ठीक है, शाम को ही लगा लो, अगर आपको मोमोज खाने हैं ना, स्टीम की, तंदूरी फ्राई और उन सब की, तो मैं बात नहीं कर रहा। ठीक है, अगर आपको स्टीम मोमोज भी खाने हैं तो भी कम से कम आधे से पौने घंटे इंतजार करना पड़ता था उसकी दुकान पे। ऐसे ही रोज का ही था ऐसा। तो एक दिन की बात आती है कि मैं सुबह उठता हूँ, उठ के अखबार में देखता हूँ कि तो ये हमारा जो सिटी वाला कॉलम है ना, उसमें उस मोमोज वाले की फोटो बनी हुई है, और वो अरेस्टेड। ठीक है, उसे अरेस्ट कर रखा है पुलिस ने। और फिर मैंने उसके नीचे पूरी न्यूज पढ़ी, एक दिन में उसके यहाँ के मोमोज खा के 75 लोग बीमार हुए। बताइए आप, बंद हो गई उसकी दुकान। होना भी यही चाहिए था, सड़ा हुआ खिलाता था लोगों को। चलो, फूड प्रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। अब ये तो हमने जान लिया कि फूड खराब कैसे होता है, अब हम ये जान लेते हैं कि फूड प्रिजर्व कैसे होता है। ठीक है, अब जब हम फूड को प्रिजर्व करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमने बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब हम घर पे क्या करेंगे? ग्रेन्स का तो हमने जान लिया था बेटा, पीछे वाले चैप्टर में याद है आपको, सिलोज में, ग्रेनरीज में, इनमें रख देते थे। ठीक है, अब घर पे हम क्या करते हैं? घर पे अगर हम ब्रेड को अनयूज्ड छोड़ दें थोड़ी देर के लिए मॉइस्ट कंडीशन में, तो उससे फंगस आ जाती है, हमारा फूड भी खराब हो जाता है। स्मॉइल्ड स्पॉइल्ड फूड में से एक बहुत गंदी स्मेल, और उसका टेस्ट भी कैसा होता है? बहुत बेकार लगता है। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। ऐसे ही मैंगो वैंगो, सारे आम, फल, ठीक है, ग्रेन्स, हर किसी के साथ ये, बस किसी की शेल लाइफ थोड़ी कम है, किसी की शेल लाइफ थोड़ी ज्यादा है। कोई स्पॉइल जल्दी हो जाएगा, कोई स्पॉइल देर से होगा। ठीक है, लेकिन बूजो ने एक चीज नोटिस करी, बूजो पहेली है, इन्होंने ये चीज नोटिस करी बेटा, कि जब ये आम खुद लेके आते हैं तो वो आम बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, और वो आम जिनका इनकी दादी अचार डाल देते हैं बहुत लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहते हैं। तो ये जान के बड़े कंफ्यूज हुए। ठीक है, तो इससे हमें यहाँ से आगे पढ़ने को मिलेंगे हमारे कुछ मेथड। सबसे पहला मेथड है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर हम क्या करते हैं? हम सॉल्ट्स और एडिबल ऑयल, ठीक है, कुछ जर्नली मिक्स करके यूज करते हैं, और इसकी वजह से केमिकल कंपोजिशन ऐसी बन जाती है कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ना तो रिप्रोड्यूस कर पाते और ना ही ग्रो कर पाते। ठीक है, और इनको हम क्या कहते हैं बेटा? इनको हम प्रिजर्वेटिव्स के नाम से। अचार में देखो आपने, सॉल्ट भी देखा होगा, ऑयल भी देखा होगा। ठीक है, तो एक तरीके से वो प्रिजर्वेटिव्स है। इसके अंदर क्या होता है? प्रिजर्वेटिव्स के अंदर सोडियम बेंजोनेट, सोडियम मेटा बाइसल्फेट और कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं, जो हम अपने यूज में यूज करते हैं, पिकल्स में, जैम्स में, स्क्वाश में। ठीक है, ताकि उन्हें खराब होने से बचाने के लिए। फिर एक है बेटा कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट बहुत लंबे टाइम से मीट, फिश और
को, नॉन वेजिटेरियन पार्ट को एक्चुअली में प्रिजर्व करने के काम से यूज किया जा रहा है। आपने देखा होगा ड्राई स्मोक्ड नॉन वेज मिलते हैं पैक्ड उसमें, ठीक है, तो वो इस तरीके से कॉमन सॉल्ट का यूज करके प्रिजर्व किए जाते हैं। ठीक है, आंवला हो गया, रॉ मैंगो हो गया, ये सारे भी इसी तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, सॉल्ट कवर कर देता है और ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर एक चेक रखता है, उसे बढ़ने नहीं देता। ठीक है, फिर प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर जैसे कि जैम, जेली, स्क्वाश, ये सब भी शुगर के थ्रू प्रिजर्व किए जाते हैं। शुगर क्या करती है, मॉइस्चर रिड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया खाने को खराब नहीं कर पाता। ऐसे ही हम ऑयल और विनेगर्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑयल और विनेगर्स क्या करते हैं, ऑयल और विनेगर भी स्पॉइलेज को रोकते हैं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया एक ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रह सकता, ऑयल का जैसा थिक एनवायरनमेंट होता है उसमें नहीं सर्वाइव कर पाता। वेजिटेबल, फ्रूट, फिश, मीट्स, ये सब इसी के मेथड से प्रिजर्व किए जाते हैं। फिर हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट आते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट में बेटा एक तो ये है कि आप खाने को हम गर्म कर देते हैं, ठीक है, उसकी वजह से उसके वो हो जाते हैं, या फिर हम खाने को फ्रिज में रख के उसे ठंडा कर देते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट तो ये है, लेकिन इन दोनों हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट का एक मिक्सचर भी है, जिसे हम पेस्चराइजेशन के नाम से बोलते हैं। पेस्चराइजेशन यानी आपने अपने अगर आप पैक्ड मिल्क का इस्तेमाल करते हैं तो उसके पैकेट के ऊपर देखा होगा, उसके पैकेट पे लिखा होता है पेस्चराइज्ड मिल्क। तो पेस्चराइज्ड मिल्क का क्या मतलब होता है कि उसके अंदर भी एक ऐसे ही प्रिजर्वेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया गया और उसे तब आप तक पहुंचाया गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री है एकदम। तो देखिए क्या होता है इसके अंदर, प्रेशराइजेशन के अंदर पहले क्या करता है, बहुत बड़ी बड़ी कन्वेयर बेल्ट होती है बेटा, जिनका टेम्परेचर भी आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो उन कन्वेयर बेल्ट पे टेम्परेचर अराउंड 70 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है और दूध को उसके ऊपर से फ्लो करवाया जाता है। तो दूध का टेम्परेचर तुरंत ही एकदम ही बहुत जल्दी ही राइज कर जाता है उस टेम्परेचर तक। ठीक है, और जैसे ही वो उस टेम्परेचर तक राइज करता है तो हार्डली उसे 30 सेकेंड से 1 मिनट के बीच टाइम फ्रेम में रखते हैं और उसे फिर तुरंत ठंडा कर देते हैं, ऐसे ही बिल्कुल ही ठंडी दूसरी कन्वेयर बेल्ट पर। ठीक है, अब जैसे ही वो तुरंत ठंडा होता है, इसकी वजह से क्या होता है, मेजोरिटी बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, वो एकदम सडन चेंज ऑफ इसको सर्वाइव नहीं कर पाते और मर जाते हैं। लेकिन जो कुछ थोड़े बहुत बचे जाते हैं उनकी भी ग्रोथ ना एकदम स्टॉप हो जाती है, वो बढ़ते नहीं है फिर उसके बाद। तो उसकी शेल लाइफ जो मुश्किल से 3 से 4 घंटे रही होगी दूध की, वो बढ़ जाती है, करीब 1 से 2 दिन वो सर्वाइव कर लेता है और वो हम तक पहुंच जाता है। इसी पूरे मेथड को हम पेस्चराइजेशन कहते हैं। फिर आखिरी एक है बेटा स्टोरेज और पैकिंग। देखा होगा आपने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हो गए आपके, जो आप बाकी पैकेट फूड खाते हैं, ये सारे के सारे जो फूड जो होते हैं ना, वो स्टोर और पैक किए जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर ताकि मॉइस्चर ना आए, एयर टाइट रखा जाता है इनकी सीलमेंट को, जिसकी वजह से इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक ना हो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो। समझ आई है बेटा? चलो आगे चलते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर रहा है हमसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर में एक बैक्टीरिया है राइजोबियम, जिसके हम बारे में दोनों क्लासों में पढ़ा है अपनी प्रीवियस। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर ये बैक्टीरिया आपको जनरली मिलेगा, जनरली क्या वैसे ही मिलेगा बेटा, लेगुमिनस प्लांट जैसे कि पल्सेस। ठीक है, इनके रूट नोड्यूल्स में रहता है ये, सिर्फ लेगुमिनस प्लांट्स की। क्यों? क्योंकि जैसे ये लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं ना, इनकी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है, नाइट्रेट्स की फॉर्म में। ये काम लाइटनिंग भी कर देती है, ठीक है, और इसकी वजह से बैक्टीरिया को खाना मिलता रहता है, बैक्टीरिया प्लांट को उसके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता रहता है। ठीक, देखो ये बता रखा है कि नाइट्रोजन बैक्टीरिया डायरेक्टली नहीं ले सकते, प्लांट डायरेक्टली नहीं ले सकते, इसलिए हेल्प लेते हैं एटमॉस्फेयर से बैक्टीरिया की। ठीक है, आप एक बार इसको पढ़िएगा तो आपको समझ आ जाएगी जो बात मैंने कही है। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन प्लांट में प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और एनिमल्स इन प्लांट को फीड करके प्रोटीन और अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स बनाते हैं। यही पूरी हमारी नाइट्रोजन साइकिल भी है। नाइट्रोजन साइकिल यहाँ से आप समझिए, देखिए वो थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट से कभी आपको कोई साइकिल समझ नहीं आएगी। तो देखिए ये बात करते हैं, हमारे पास ये थी बेटा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अभी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या हुआ, दो तरीके से फिक्स की जाती है हमारे सॉइल में। एक तो लाइटनिंग की बेटा, बिजली जो हमारे आसमान में कड़कती है उसके द्वारा। दूसरी एक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, जिसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यानी गैस को सॉलिड्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट की फॉर्म में। ठीक है, और सॉइल के अंदर मिक्स कर देता है। यही सेम काम लाइटनिंग करती है। जब ये कंपाउंड ऑफ सॉइल के अंदर आ जाते हैं ना, तो इसे क्या करते हैं, कंपाउंड ऑफ सॉइल के अंदर जब आ गए तो इनका इस्तेमाल कर लेते हैं हमारे प्लांट्स। जब प्लांट्स इसका इस्तेमाल करते हैं, ग्रो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उस प्लांट प्रोड्यूस को या पूरे प्लांट को ही कौन खा लेता है, एनिमल खा लेते हैं। ठीक है, जब एनिमल खाता है इसे, तो एनिमल क्या प्रोड्यूस करता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोड्यूस करता है, या तो अपनी एक्सक्रीशन पर या अपनी डेथ पर, कभी ना कभी तो करेगा ही।
ठीक है, और वो वापस सॉइल के अंदर मिल जाती है। अगर ये वापस ऐसे सॉइल के अंदर नहीं मिलती तो बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, और बैक्टीरिया से नाइट्रोजन गैस में भी वापस कन्वर्ट कर देते कंपाउंड्स को। ठीक है, ये देखो ये रहा ना, बैक्टीरिया फंगाई प्रिवेंट्स इन सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजन कंपाउंड यूज्ड बाय प्लांट्स। पर ये आपकी नाइट्रोजन साइकिल है। अच्छा, यहाँ तक हमारा बेटा चैप्टर था, ये चैप्टर खत्म हो गया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल जरूर बताइएगा।